Of class 7th. Today we are going to start. So let's find out from. आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, कैसे हमारे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आई हैं और कैसे न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स जो मराठा, सिख्स, जट्स, ओम्स और कश्यप्स, इन सब का कैसे रिलीजियस ग्रुप्स बनते गए, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास हमारी है कश्यप मानी होता है कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। तो ये जो SC ST आप बोल सकते हैं, तो ये सब कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको पोर्शन, द टेक्स्ट गिवन हियर टेल्स अबाउट सम ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है, ऊपर एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें आपको क्या गिवन है, उसमें आपको लैंग्वेजेस गिवन है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी। किस टाइम? मेडिवल पीरियड में। विद इन पेयर्स रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्या करना है, रीड करना है टेक्स्ट को और आंसर्स करना है जो उसको फॉलो करता है। There was a different language in every region of this land. सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देवाशमुद्री इन साउथर्न कर्नाटक। यहाँ पे आपको क्या दिया है, लैंग्वेजेस के नाम दिए। ये सारी क्या लैंग्वेजेस है? तेलंगनी इन आंध्र प्रदेश, गुजरी इन गुजरात, मलाबारी इन तमिलनाडु, कौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिदावी इन एरिया अराउंड दिल्ली। Common people do not know in Sanskrit, but only the Brahmans do. So, आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस के नाम दिए हैं, आपको ये पे ध्यान देना था। अभी टेबल पे आपको क्या करना है, रिलीजनल लैंग्वेजेस द फेडरल इंडिया, प्रेजेंट डे रीजन्स वेयर इट्स वाज स्पोकन। आपको यहाँ पे कुछ मैनुअल्स के नाम दिए हैं और यहाँ पे क्या दिया है, लैंग्वेज के नाम। तो आपको ये जो फिल करना है बॉक्स, वो किस तरह से करना है, जैसे यहाँ गुजरी कहाँ बोली जाती थी, गुजरात में, देवाशमुद्री ये साउथर्न कर्नाटक, अवधी ये आपको बॉक्स में फिल है, ठीक है। ये मैंने अपने मन से नहीं दिया, ये बॉक्स में फिल है, जस्ट आप यू हैव टू फाइंड देयर आंसर्स। हिदवाई एरिया अराउंड दिल्ली, गौरी बंगाल, मवाड़ी तमिलनाडु, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन बाय द ब्राह्मण्स? एज यू नो यहाँ पे गिवन था संस्कृत केवल और केवल ब्राह्मण्स को बोलते थे, बाकी सब लोग कॉमन लैंग्वेज जो उनके रूलर्स थी, जो एरिया वाइज चलती थी, वही चलती थी। डज द टेक्स्ट मैंशन अबाउट एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट? क्या उस टाइम पे कोई ऑफिशियल लैंग्वेज थी पूरे कॉन्टिनेंट में? सो नो, वो डिफरेंट टाइप लैंग्वेज का यूज़ करते थे। लेट्स नो मोर में पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में आपको दिया है। द लिस्ट ऑफ डिफरेंट regional languages of the medieval India just created in observation recorded by the famous poet Amir Khusro in 1380। अब आपको जानना होगा ना कि ये जो बॉक्स गिवन है ये किसने बताया, क्योंकि उस टाइम का अभी तक तो कोई ज़िंदा नहीं है, तो ये वाली चीज़ें हमारे तक कैसे पहुँची। तो ये एक बहुत ही अच्छी फेमस पोएट है अमीर खुसरो। उन्होंने 1980 में ये सारी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया, ये सारी डिफ्रेंशिएट्स को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कितनी सारी डिस्क्रिमिनेशन है, लैंग्वेजेस कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस का बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इस इंटरेस्टिंग से मैटर पर उन्होंने एक बुक लिख दी और उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें लिस्ट में एक लिस्ट के तौर पे नोट कर लिया। अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज। संस्कृत क्या है, सबसे ओल्ड लैंग्वेज थी सब कॉन्टिनेंट की, एंड डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, और वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन यानी किसी एक एरिया में नहीं बोली जाती थी। हाउएवर द लैंग्वेज वॉज अंडरस्टैंड ओनली बाय द हिंदू प्रीस्ट और ब्राह्मण्स। तब लेकिन फिर भी ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ समझ कौन पाता था, हिंदू ब्राह्मण। In 700 CE, which is regarded as the beginning of the medieval period in the subcontinent, 700 CE के स्टार्टिंग में क्या हुआ, many of its villages had their own language but culture। क्या हुआ, 700 CE के स्टार्टिंग में सब ने अपनी अपनी लैंग्वेज, रिलीजियस लैंग्वेज, ये सब बोल कर नई नई लैंग्वेज को इन्वेंट करते गए, बोल सकते हैं फॉर्म करते गए। दे वर एसोसिएट एंड स्पेसिफिक रूल ड्यूरिंग डायनेस्टी। एग्जाम्पल्स, राजपूत्स वर द वॉरियर ऑफ राजस्थान। ये एक मिथ बनाते चले गए, एक प्रेजुडिस बन गया कि जैसे कि राजपूत्स ओनली बिलोंग्स टू राजस्थान वॉरियर्स एंड इट्स सराउंडिंग रीजन, और उसके आसपास के एरिया ही राजपूत लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, बाकी और किसी को राजपूताना नहीं बोल सकते। द चोलास वर तमिलन, जैसे चोलास थे। ओहम्स के जो नॉर्थ ईस्ट में थे। राष्ट्राकूतस जो डेक्कन में बोले जाते थे।
This religion ruling dynasty often battled with each other, which led to frequent rise and fall of the kingdoms. और ये क्या करते थे, आपस में लड़ बैठते थे, इस कारण इन लोग के किंगडम्स भी ये लोग गवा देते थे. In the later medieval period, foreign Muslim dynasties such as the Khilajis, Tughlaqs and the Mughals rose in the subcontinent and become powerful. और इनके आपस के झगड़ों के चक्कर में मुस्लिम डायनेस्टीज़ यहाँ पर आके राज करी. वो कहाँ से आई थी? आई होप टर्किश से आई थी, ईरान से आई थी, बहुत अलग अलग स्टेट से आई थी और कंट्रीज से, सॉरी. तो उन्होंने क्या किया, अपनी फिर सरकार बना ली, जैसे अपना किंगडम बना लिया. खालजीज, तुगलक्स और मुगल, ये सारे शासन शुरू हो गए. एट टाइम्स दीज मुस्लिम डायनेस्टीज अलॉन्ग विद some other like the Cholas extended the rules beyond their own kingdom and thus built pan-religion empires spanning across various regions. तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करने लगे, अलग अलग किंगडम बन गए, स्पैनिंग हुई, अपने अपने एम्पायर्स में वो लोग अपनी अपनी लैंग्वेज चलाने लग गए. जैसे बोलते ना कि अपना राज था तो उधर उनका राज था तो वो वहाँ पर अपना कंट्रोल करते थे. However, these empires differed in mighty and duration for which they lasted. Example, the Mughal Empire lasted for a far longer period than that of the Khilajis. कुछ ऐसे थे जो बहुत वर्स्ट थे, इसलिए कुछ बहुत कम टाइम तक चले और कुछ बहुत लंबे समय तक चले, जैसे कि मुग़ल शासन है. मुग़ल शासन अराउंड 50 ईयर्स तक चला है. ठीक है. In 18th century, the Mughal Empire started to decline and many religious states emerged. अब मुग़ल जब तक चला, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या होने लगा कि बाकी रिलीजन्स क्या होने लगे, अपने एक इकट्ठा होने लगे. द लॉन्ग डायनेस्टीज रूल स्पैनिंग अक्रॉस वेरियस रीजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी शेयर प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस. और जब ये लोग इकट्ठे होने लगे, यानी एक दूसरे की समझने लगे, एक दूसरे को राज्य को बढ़ाने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए लोग सब क्या करने लगे, मिलजुल कर काम करने लगे. द गवर्नेंस, इकोनॉमिक, लैंग्वेज एंड कल्चर इन द न्यू स्टेट्स वर ऑल्सो फॉलोड इन द मुगल एम्पायर. ऐसा ही कुछ आलम था मुग़ल एम्पायर के टाइम पे. वहाँ पर भी क्या हुआ, गवर्नमेंट्स, इकोनॉमिकल, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब क्या है, स्टेट से कोलैबोरेट हुए और इन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रमोट किया. हाउएवर दिस रिलीजन डिड नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. इन्होंने लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं किया. विच इज़ वाई डाइवर्सिटीज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस वॉज फाउंड इन द सब कॉन्टिनेंट. इन्होंने बाकी की कास्ट को भी इज्जत दी और इसलिए उन्होंने क्या, ये जो इकलौती कहलाती है कि इन्होंने क्या किया था, कस्टम, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस को फाउंड, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली थी. यहाँ पे आपको क्या दिया है, थिंक एंड डिस्कस में. अकॉर्डिंग टू संस्कृत प्राष्टी, द दिल्ली सल्तन गियासुद्दीन बाल्दान रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम गोडा प्रेजेंट डे बंगाल. गियासुद्दीन बल्दान ने एक बुक है संस्कृत की, पराशती. इसमें लिखा है कि गियासुद्दीन बल्दान ने बहुत बड़े एरिया पे राज किया था, जो नाम था कौडा, जो बोल सकते हैं आज के टाइम पे बंगाल है, जो कि गंजन, जो अफ़गानिस्तान में, यहाँ से लेकर यहाँ वेस्ट में तो ये बंगाल और ईस्ट में क्या था, गंजन, यानी अफ़गानिस्तान वाला एरिया जो आज के टाइम पे कहा जा रहा है. गजनी कौन थे, अफ़गानिस्तान के साइड थे. इन द वेस्ट एंड द इंक्लूडेड द द्राविडा, साउथ इंडिया. इट फर्दर सेज दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat fled before his armies. Historians feel that such claims of the conquest by some medieval rulers were overstatements. Why do you think that ruler made such huge claims? तो रूलर्स ने ये क्लेम किया था कि ये जो एरिया है पूरा, जितना मैंने अभी गिनाया, कहाँ से, अफ़गानिस्तान से लेकर गोंडा से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारा हमने एक्वायर कर लिया था. हमारी आर्मी पूरी तरफ फैली हुई थी. तो यहाँ पूछ रहे हिस्टोरियंस ने ये जो क्लेम किया है कि आपको लगता है वो सही है या फिर वो लोग सिर्फ फेक रहे थे. ठीक है, ओवर स्टेटमेंट, यानी हो सकता है कि ये बात सच ना हो. तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके विचार आपको लिखना है. यहीं तक आज करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आपको ट्रांजिशन इन रिलीजन, ये वाला पोर्शन समझाएंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको ये होमवर्क करना है कंप्लीट और मुझे साइन करना है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय, आई लव यू.